क्या ऐसा हो सकता है कि एक स्टॉक जिसमें बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बिकवाली कर रहे हों, वो एक ही दिन में 12% उछल जाए? आज हम सोनाटा सॉफ्टवेयर के पीछे की इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। मार्केट ने तो इसे 40% की गिरावट की सजा दे दी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक बहुत बड़ी वापसी की तैयारी कर रहा है? चलिए सीधे डेटा में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि असल कहानी क्या है। ठीक है, तो जरा इस पर गौर कीजिए। 16 अप्रैल को कुछ बहुत बड़ा हुआ। सोनाटा का स्टॉक एक ही दिन में 12% ऊपर चला गया। लेकिन देखिए, असली कहानी तो वॉल्यूम में छुपी है। ट्रेडिंग वॉल्यूम अपने औसत से 29 गुना, जी हाँ, 29 गुना बढ़ गया। ये क्लासिक साइन होता है कि 40% की गिरावट के बाद स्मार्ट मनी मार्केट में एंट्री ले रही है, यानी वो अनुभवी निवेशक जिन्हें पता होता है कि एक अच्छा सौदा कब पकड़ना है। पर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अगर स्मार्ट मनी एंट्री कर रहा है, तो फिर डेटा ये क्यों दिखा रहा है कि एफआईआईज और डीआईआईज, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही इस स्टॉक के भविष्य की चाबी है। तो आखिर यहाँ चल क्या रहा है? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि स्टॉक में ये 40% की भारी गिरावट आई ही क्यों, और इसकी सारी जड़ें जुड़ी हैं मार्जिन में कमी की कहानी से। अब ये स्लाइड देखिए। Q3 के नतीजों में एक अजीब बात हुई। रेवेन्यू तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 44% बढ़ा, जो कि शानदार है, लेकिन इसके बावजूद नेट प्रॉफिट 13% नीचे आ गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के मार्जिन, यानी कि हर बिक्री पर कंपनी को होने वाला मुनाफा, सिकुड़कर सिर्फ 8.4% रह गया। और ये बात इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग थी। तो सवाल ये है कि मार्जिन पर इतना दबाव आया क्यों? इसके पीछे दो बड़ी वजह थी। एक, अमेरिका में उनका एक क्लाइंट दिवालिया हो गया, जिससे कंपनी के करीब $10.65 मिलियन फंस गए। और दूसरा, बीएफएसआई और टीएमटी जैसे सेक्टर्स में दुनिया भर में कुछ दिक्कतें चल रही थीं। तो ये थी कंपनी के अतीत की कहानी, जिसकी वजह से स्टॉक की कीमत गिरी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इससे पहले कि हम सोनाटा के भविष्य में और गहराई से उतरें, एक छोटी सी बात। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस मददगार लग रहा है, तो हमारे चैनल विश 100 करोड़ को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और ऐसे अपडेट्स तुरंत पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर ही मिल जाएगा। चलिए अब इस एनालिसिस के उस हिस्से पर आते हैं जहां से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब हम देखेंगे कंपनी के रणनीतिक बदलाव और उसके भविष्य की संभावनाओं को। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि सोनाटा अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर रीसेलर नहीं है। वो अपनी एक खास स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें, जिसे वो प्लेटफॉर्मेशन टीएम कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो वो सिर्फ सॉफ्टवेयर बेच नहीं रहे, वो अपने क्लाइंट्स के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बना रहे हैं और उसे मैनेज भी कर रहे हैं। इससे उन्हें ज़्यादा स्थिर और हाई मार्जिन वाला रेवेन्यू मिलता है। और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ कागजों पर नहीं है, इसे दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों से पहचान मिली है। सोनाटा को माइक्रोसॉफ्ट से फ्रंटियर पार्टनर और अमेज़न वेब सर्विसेज से प्रीमियर टियर स्टेटस मिला है। ये सिर्फ फैंसी टाइटल नहीं है, ये उनकी टेक्निकल काबिलियत का बहुत बड़ा सबूत है, जो उन्हें बड़े और ज़्यादा मुनाफे वाले सौदे दिलाने में मदद करते हैं। उनका एआई फर्स्ट अप्रोच भी साफ तौर पर काम कर रहा है। आज की तारीख में कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक का 14% हिस्सा एआई से जुड़ी डील्स से आ रहा है। ये इस बात का सबूत है कि कंपनी भविष्य की टेक्नोलॉजी पर सही दांव लगा रही है। और 14% तो बस एक शुरुआत है। अब आते हैं सबसे बड़े सुराख पर, इसका वैल्यूएशन। सोनाटा सॉफ्टवेयर 17.8 के प्राइस टू अर्निंग्स या पीई पर ट्रेड कर रहा है। इसे आप किसी स्टॉक का प्राइस टैग समझ सकते हैं, जबकि इसी के जैसी दूसरी कंपनियों का औसत पीई 35.2 है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको लगभग वैसी ही क्वालिटी की कंपनी करीब करीब आधी कीमत पर मिल रही है। तो चलिए अब उस पहली पर वापस आते हैं। एफआईआई और डीआईआई की बिकवाली क्यों हो रही थी? ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग का डेटा अतीत का है, ठीक वैसे ही जैसे कार का रियर व्यू मिरर होता है। वो उन दिक्कतों को दिखाता है जो पहले थीं, लेकिन मार्केट हमेशा आगे की तरफ देखता है और भविष्य की कीमत तय करता है। कंपनी इस बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है। उन्होंने टॉप मैनेजमेंट में नए लीडर्स को शामिल किया है और उम्मीद की जा रही है कि Q4 में मार्जिन सुधरकर 9.5% तक पहुंच जाएंगे। ये एक मजबूत वापसी का साफ संकेत है।
ठीक है, तो हमने अतीत और भविष्य दोनों को देख लिया है। अब इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा दिख सकता है। अगर हम चार्ट्स पर नजर डालें तो ये एक क्लासिक टेक्निकल रिवर्सल दिखा रहा है। स्टॉक अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से उबर चुका है। इसका मतलब है कि चार्ट पैटर्न खुद गवाही दे रहा है कि बिकवाली का दौर खत्म हो गया है और अब खरीदार कंट्रोल ले रहे हैं। तो यहाँ से कीमत कहाँ तक जा सकती है? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से शॉर्ट टर्म में 320 से 340 का टारगेट दिख रहा है। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स उम्मीद के मुताबिक सुधरते रहे तो अगले 12 से 18 महीनों में 390 से 420 तक का लेवल भी देखने को मिल सकता है। जाहिर है, ये लक्ष्य इस बात पर निर्भर करेंगे कि कंपनी अपनी टर्न अराउंड योजना को कितनी कामयाबी से पूरा करती है। आखिर में ये एक क्लासिक केस है जहां मार्केट एक कंपनी को उसके अतीत के लिए सजा दे रहा है और उसके कहीं बेहतर भविष्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है, और स्मार्ट मनी बस इसी भविष्य पर दांव लगा रहा है। डिस्क्लेमर, हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं हैं। यह विश्लेषण केवल शैक्षिक और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले कृपया अपना खुद का शोध करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।